जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आप सबकी? मुझे उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा आज हम लोगों ने मिस्टर चिप्स का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने यानी चैप्टर नंबर 1 का तकरीबन हाफ चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके थे। और आज हम नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, परहैप्स इट वाज से लेकर एंड तक इंशाल्लाह। और आज हम इसको ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट्स जो आपको जेहन में रखने चाहिए तो कि चिप्स को हायर कर लिया गया, चिप्स ब्रुकफील्ड के अंदर गया और समर वेकेशन के बाद मिस्टर चिप्स साहब जो थे वो प्रेप की क्लास में पहली आजमाइश के अंदर दाखिल हुए और उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। चिप्स बहुत ज़्यादा नर्वस था और लेकिन बहुत ही वो ना एक करख्त किस्म के, बहुत ही एक रूखे और नाराज़ शख्स के तौर पर वो बच्चों के सामने आया, क्योंकि सामने जो बच्चे थे वो 500-600 के करीब थे। तो इन बच्चों के सामने अगर वो पोलाइट रहता तो बच्चों ने उसे 10 मत देनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने बड़ा कुछ किया। वो भी डिस्कस करेंगे कि एक लड़का जो था उसने अचानक, जिसका नाम कोले था, उसने शरारत की क्लास के अंदर और वो चिप्स का पहला दिन था। लेकिन जो कोले से मुतल्लिका जोक्स जो हुए ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए और इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे और वो हमारे डिस्कशन का हिस्सा होगी। और लास्ट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर अब इस लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है कि बूढ़ी उम्र में चिप्स जो था वो अपनी यादों के अंदर ही रहता था, माजी की यादों को ही सोचता रहता था। यहाँ तक कि मिसेस विकेट भी नहीं जानती थी कि मिस्टर चिप्स रो रहा है या हंस रहा है, इसके बारे में भी उसे पता नहीं। तो जनाब सिनोनिम कौन कौन से हैं ये आपके सामने कुछ यूं रहे। नंबर 1 ऑर्डील, ऑर्डील कहा जाता है आजमाइश को, ट्रायल, सफरिंग, जो मर्जी लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद ट्रीमेंडस, शानदार, बहुत ज्यादा। लस्टी कहा जाता है जनाब बहुत ही ज़्यादा मोटे, ताज़े और ताकतवर तरीन अफराद। बारबेरियन दुश्मन को कहते हैं, बदमाश को कहते हैं, जालिम सफाक शख्स को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लस्टी बारबेरियन कहा गया है उन बच्चों को जिनके सामने चिप्स ने जाना था। पॉन्स का मतलब होता है झपटना, पॉन्स झपटना। लेजिटिमेट कहते हैं जायज़, हलाल, जायज़ शिकार होता है जी टीचर उन बच्चों का। तो बेट कहते हैं शिकार को, शिकार। इनप्लेकेबल कहा जाता है जालिम को, सफाक को। हुश, हुश कहा जाता है खामोशी को। डाइस कहा जाता है वो जो खड़े होने वाला डाइस होता है, स्टैंड होता है, उसे डाइस डाइस कहा जाता है। स्लैंटिंग कहते हैं तिरछे अंदाज में, एक खास जाविये से आना। आल्डरमैन कहते हैं जनाब जो नवाब हो, इंतजामी उमूर में बड़ा सरबराह हो, उसे कहा जाता है। बैरोनेट नवाब को कहा जाता है। पंक्चुएट का मतलब होता है पंक्चुएशन से निकला हुआ, पंक्चुएटिंग कहते हैं दरमियान में टोकना, रोकना, बात काटना। इनहेरिटेड कहा जाता है जो किसी को नस्ल दर नस्ल चीज मिली हो, उसे इनहेरिटेड कहते हैं, बड़ों से मिली हुई होना चीज जायदाद में। ग्रास्प का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। गेल कहा जाता है जनाब तेज हवाएं। रैग कहा जाता है जनाब तंग करना, किसी का मजाक उड़ाना, बुरा भला कहना। मोब कहते हैं जनाब एक झुंड को, एक हुजूम को। टूडल, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, टोडलर याद होगा अगर आपको। तो इसमें वही मतलब होता है कि जो बच्चा डगमगाने वाले, रेंगने वाले कदमों के साथ, डगमगाते हुए कदमों के साथ चले, उसे टोडलर कहा जाता है। वार्निश कहा जाता है जनाब पेंट को, रंग और रोगन को कहा। चलें जी आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए और हम स्टार्ट करते हैं अपने टेक्स्ट को पढ़ना जो कि इस सेक्शन से मुतल्लिका है। जनाब परहैप्स इट वाज, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि याद है ना कि मिस्टर वेदरबाई ने कहा था कि तुम्हारा जो पहला जो स्कूल था वहाँ पे डिसिप्लिन के लिहाज से तुम ठीक नहीं थे। तो उसने फिर कहा था ओ हो ये वो, उसने कहा जनाब आपको एक ही मैं नसीहत देता हूँ, मिस्टर वेदरबाई ने कहा था, और वो नसीहत ये है कि अपना रवैया शुरू से सख्त रखना। अगर तुम्हारा रवैया सख्त होगा तो तुम इन बच्चों के साथ डील कर पाओगे, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है कालिया। तो लेकिन उसका नहीं होता। क्या होता है आइए देखते हैं। परहैप्स इट वाज, शायद यही एक हल था कि बच्चों से शुरू से सख्ती से पेश आया जाए। मैंने बेटा एक बात याद रखी है, आप लोग भी जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर के बाद, कुछ ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए जाएंगे।
मैं आप लोगों को नसीहत करूंगा, एक याद रखें कि अगर आप किसी स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, खासतौर पे फीमेल्स, वो अपना रवैया शुरू से सख्त रखें, गुस्से वाला रखें, कि जिससे, क्योंकि आजकल की जो नस्ल आ रही है ना, आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं छोटे, ये एक नंबर के जो है ना वो शरारती हैं, और तरबियत की भी बहुत ज़्यादा कमी है, बदतमीज़ी के अंदर भी कुछ ज़्यादा, ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इल्ला माशाल्लाह लोग तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही अच्छे बच्चे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को ये नसीहत करूँगा कि जब आप पढ़ाने के लिए जाएं तो अपना रवैया शुरू से सख्त रखें, तो जब आप का एक्सपीरियंस हो जाए फिर जैसे मर्जी हो आप। He remembered that first tremendous ordeal of taking prep, a September sunset more than half a century ago. Big hall full of lusty barbarians ready to pounce on him as their legitimate prey. Prey कहते हैं शिकार को, ठीक है। He remembered the first tremendous ordeal of taking prep, a September sunset more than half a century ago. Big hall full of lusty barbarians ready to pounce on him as a legitimate prey. उसे याद पड़ता था, याद था अपनी पहली बहुत ही बड़ी आजमाइश के बारे में, जब उसने प्रेप की क्लास को लिया। सितंबर का सनसेट था और तकरीबन 50 साल पहले की बात है, उससे 50 साल जब वो बात बताई जा रही है। बिग हॉल था, बड़ा हॉल था, और मोटे ताजे बदमाश बच्चे वहां पर मौजूद थे जो कि उस पर झपटने के लिए तैयार थे। पॉन्स झपटने के लिए तैयार थे अपने जायज शिकार के तौर पर। हिज यूथ fresh complexioned, high collared and side whiskered, old fashioned people followed in those years at the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom the baiting of new masters was a fine art. जनाब, उसकी जवानी थी और उसका रंग बड़ा अच्छा सा था, जवानी वाला, बहुत ही खिलता खिलता। हाई कॉलर थे, पहले जमाने में ना कॉलर हाई किया करते थे, अपने कॉलर को ना बिल्कुल सीधा करके तो इस तरह से रखा जाता था, और ये कहा जाता था कि जनाब ये वाला फैशन जो है वो बहुत इन है। और उसकी बड़ी बड़ी कलमें, साइड विस्कस बड़ी कलमें, और ये पुराने जमाने का फैशन हुआ करता था। ये बंदा 500 उसूलों से नावाकिफ जो बदमाश थे उनके सामने आ गया। रफियंस बदमाश, जिनके लिए नए मास्टर्स का शिकार करना एक बहुत ही फाइन आर्ट था, बड़ा ही उम्दा खेल था, उम्दा फन था, और एक एक्साइटिंग स्पोर्ट था, एंड समटाइम्स ऑफ ट्रेडिशन, और कभी कभार तो उनके लिए एक रिवायत था। अच्छा, मैं वही जब आपको पहले भी बताया था कि जब एक टीचर क्लास के अंदर आता है तो बदमाश से बदमाश स्टूडेंट भी होगा तो सबसे पहले चुप रहेगा, चुप रह के देखेगा ये किस किस्म का है, और अगर वो मुस्कुरा देगा तो समझो वो गया। अगर इस तरह का मामला भी है, हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको पता है आपने किस तरह से हैंडल करना है, लेकिन शुरू से अगर रवैया आपका सख्त रहेगा और इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ये सही रहेगा काम कि आप उनको कैसे रोक सकते हैं। आप यही तरीका है कि गुस्से से देखें, आपने पहला ही इंप्रेशन उनको अच्छे वाला नहीं देना अपना। Decent little beggars individually, but as a mob, just pitiless and implacable. ये decent थे भिखारी छोटे छोटे अगर अकेले हों तो, लेकिन जब एक हुजूम में आ जाएं तो जनाब ये बड़े ही बेरहम और सफाक होते थे। The sudden whoosh as he took his place at the desk on the dais, the scowl he assumed to cover his nervousness, the tall clock ticking behind him, and the smells of ink and varnish, the last blood red rays slanting in slabs through the stained glass windows. जनाब, अचानक ही एक खामोशी हुई जैसे ही वो डेस्क पर, डाइस के ऊपर जो डेस्क था, पहुंचा, प्लेटफॉर्म पे जब आया तो उसने अपने आप को एज्यूम करवाया, अपनी अंदर की परेशानी को ढांपने के लिए, अंदर की टेंशन को ढांपने के लिए, नर्वसनेस को ढांपने के लिए उसने क्या किया कि अपने आप को एक स्काउल यानी एक र्यूड और बदमाश किस्म का बंदा साबित करने दिखाया। वही दोबारा बता देता हूं कि जनाब उसने अपने अंदर की परेशानी को ढांपने के लिए अपने आप को गुस्से वाला शख्स जो है वो साबित करवाया, गुस्से वाला शख्स दिखाया।
द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे बड़ा क्लॉक जो है वो टिक टिक कर रहा था, और इंक और वार्निश की स्मेल जो थी वो आ रही थी, और सूरज की रेड रेस जो थी वो स्लैब, यानी वो जो स्लैब थी उसके ऊपर ग्लास के की खिड़कियों से एक खास एंगल से या एक खास जाविये से पड़ रही थी। Someone dropped a desk lid, किसी ने ऐसा किया कि डेस्क की लिड को नीचे फेंक दिया। Quickly he must take everyone by surprise, और अचानक सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। He must show that there was no nonsense about him, उसने जरूर ये साबित किया या जरूर ये दिखाने की कोशिश की कि इसके बारे में या ये जो काम उस लड़के ने किया उसमें कोई बेवकूफी वाला अमल नहीं था। You there in the fifth row, you with the red hair, what is your name? ए 5वीं रो वाले, हाँ जिसके ये सुर्ख बाल हैं, क्या नाम है तुम्हारा? कोले सर। Very well कोले, you have 100 lines. No trouble at all. After that he had won his first round. मेरा नाम कोले है जनाब। अच्छा कोले, चलो फिर पुत्र 100 लाइनें घर से लिख के लेके आओ। क्या लिख के लाना है? I have 100 lines, I have 100 lines, I have 100 lines। कितनी दफा लिख के लाना है? 100 दफा। उसके बाद कोई मसला ही नहीं हुआ, पहला राउंड जीत गया कौन? मिस्टर चिप्स जीत गया जनाब पहला राउंड। उसके बाद and years later when the Cole was alderman of the city of London and baronet of the various other things, he sent his son also red hair to Brookfield, and Chips would say, Cole, your father was the first boy ever punished when I came here 25 years ago. He deserved it then and you deserve it now. और काफी सालों के बाद जब कोले एक इंतजामी सतह पर एक बड़ा अफसर बन चुका था सिटी ऑफ लंदन का, और एक नवाब भी था, और बहुत सी दूसरी चीजें भी उसके साथ मुंसलिक थी, उसने अपने बेटे को भेजा जो खुद भी रेड हेयर था। बेटा जो था 25 सालों के बाद, 25 साल समझ ले, तकरीबन इतना टाइम हो गया होगा, वो भी रेड हेयर था। ब्रुकफील्ड आया और चिप्स ने उससे कुछ यूं कहा, कोले तुम्हारा वालिद वो पहला लड़का था जिसे मैंने सजा दी थी, यानी पहले मैंने कभी किसी को सजा दी तो वो तुम्हारा वालिद था जो 25 साल पहले यहाँ पर आया और मैंने उसे सजा दी। वो इसको डिजर्व करता था, वो इसी लायक था, और अब तुम इसके लायक हो कि तुम्हें भी सजा दी जाए। How they all laughed and how Sir Richard laughed when his son brought him home to the story in the next Sunday's letter. कितना ही सब हंसे और कितना सर रिचर्ड हंसे होंगे जब उनके बेटे ने घर में खत लिखा, और अगले संडे के लेटर के अंदर, जब अगले संडे के अंदर खत लिखा, अगले संडे लेटर के अंदर बच्चे ने बताया कि जो उसके साथ वाकया हुआ। सर रिचर्ड भी बहुत हंसे, यानी वो जो कोले वो बड़े बन गए ना तो उनको रिचर्ड नाम दिया जाता था, उनको बड़े जो लेवल वाले थे उन्हें रिचर्ड्स कहा जाता था। And again years after that, many years after that, there was an even better job for another Cole had just arrived, son of the Cole who was son the first Cole। जनाब दोबारा काफी सालों के बाद, काफी ज्यादा सालों के बाद एक और बेहतर जोक हुआ, एक और कोले आया जो कि उस कोले का बेटा था जो कि दूसरा कोले था और पहले वाले कोले के बेटे का बेटा था। And Chips would say, punctuating his remarks with that little बूढ़ा हो गया ना, इस तरह कहता था, that had been by then become a habit with him. Cole, you are a splendid example of inherited traditions. I remember your grandfather, he could never grasp the ablative absolute. A stupid fellow, your grandfather, and your father too. I remember he used to sit at the far desk by the wall. He wasn't much better either, but I do believe, my dear Cole, that you are the biggest fool of the lot. Roars of laughter. जनाब काफी साल गुजरे, एक और कोले आ गया और चिप्स ने उसके अल्फाज के दरमियान ठहराव के जो अमल था उसको ऊपर रिमार्क्स देते हुए कहा कि कोले, क्या कहा कि उसके साथ, यानी उसकी आदत ही बन चुकी थी रिमार्क्स देना, किसी ने जो बात कही तो ठहराव के बारे में, यानी क्या कर रहा था कि उसने जो रिमार्क्स दिए उनके ऊपर वो बात कर रहा था अपने इस उम्फ के साथ जो कि उसकी आदत बन चुकी थी उस वक्त क्या कहा कि कोले, तुम शुरू से या अबाउजदाद से आने वाली रिवायात की एक शानदार मिसाल हो। मुझे याद पड़ता है तुम्हारे दादाबू के बारे में, उन्हें कभी भी अब्लाटिव एब्सोल्यूट ग्रामर का एक सेक्शन है समझ नहीं आता था,
तुम्हारा दादा बड़ा ही स्टूपिड फेलो था और तुम्हारा वालिद वो भी था। मुझे याद है कि वो दीवार के साथ दूर डेस्क पे बैठा करता था और वो जो था वो इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, तुम्हारी तरह ही था। लेकिन मेरा यकीन है, मैं यकीन करता हूं इस बात पर मेरे प्यारे कोले, कि तुम अपने दादा, अपने अब्बू से भी ज्यादा अहमक हो, सबसे बड़े अहमक तुम ही हो। और पूरी क्लास में बहुत ज्यादा हंसी और कह कहे की आवाज गूंजने लगी। आइए अब बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की जाने में। ग्रेट जोक, दिस growing old but a sad joke too in a way. And as Chip sat by his fire with the autumn gales rattling the windows, the waves of humor and sadness swept over him very often until tears fell. So that when Mrs. Wickett came in with his cup of tea, she did not know whether he had been laughing or crying, and neither did Chips himself. एक जोक था, एक बड़ा ही शानदार जोक था ये बढ़ती हुई बूढ़ी उम्र पर, लेकिन ये साथ साथ सैड जोक भी था किसी तरह से। चिप्स आग के पास बैठा और उस वक्त जब 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 खिजा की से चलने वाली हवाएं, सख्त हवाएं खिड़की के साथ टकराती थी और जनाब मजाह और अफसुर्दगी के तासुरात झरोके उसके पास आते थे और उसके आंसू गिरते थे। तो जब कभी मिसेस विकेट चाय का एक कप लेकर आती थी तो वो नहीं जानती थी कि मिस्टर चिप्स उस वक्त हंस रहा था या रो रहा था, और चिप्स को भी नहीं पता होता था कि आया कि वो हंस रहा है या रो रहा है। हम लोगों ने कल क्वेश्चन आंसर्स का जो सेक्शन था वो स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि मिस्टर वैदर भाई ने उसे नसीहत की थी कि आपने अपना बिहेवियर शुरू से सख्त रखना है। उससे आगे उसके फर्स्ट ट्रायल के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जनाब एक स्टूडेंट ने एक शरारत की और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपके नोट्स में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉय सिटिंग इन द 5th रो नेम्ड कोले ड्रॉप्ड द लिड ऑफ द डेस्क। एक लड़का जो कि 5वीं रो में बैठा था, उसका नाम कोले था, उसने डेस्क का ढक्कन नीचे फेंक दिया। He created a great nuisance in the class on the very first day of Mr. Chips. Mr. Chips की पहली क्लास में उसे बहुत ज्यादा शोर किया। He tried to show that it was an accident. उसने ये शो करने की कोशिश की कि ये हादसाती तौर पे हुआ and there was no nonsense about him, और उसने जो ये जो काम हुआ उसमें कोई नॉनसेंस नहीं, कोई बेवकूफ़ी नहीं। कोले के जोक के बारे में आप क्या जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि when Chips joined Brookfield, he punished a student Cole on the first day of his class. जब चिप्स ने ज्वाइन किया था अपने स्कूल को तो उसने एक लड़के को सजा दी जिसका नाम था कोले, पहले ही दिन क्लास के। 25 साल के बाद चिप्स अगेन पनिश्ड अनदर कोले, द सन ऑफ द फर्स्ट कोले। चिप्स ने पहले कोले के बेटे को 25 साल बाद फिर सजा दी, अगेन आफ्टर 25 ईयर्स, फिर 25 साल के बाद ग्रैंड सन ऑफ द फर्स्ट कोले केम, पहले कोले का पोता आया एंड चिप्स पनिश्ड हिम एज वेल, चिप्स ने उसे भी सजा दी। अच्छा, इंसिडेंट ऑफ कोले को जब कभी भी वो याद करता था तो वो रोया करता था, ठीक है, और कोई भी नहीं जानता था वो हंस रहा है या रो रहा है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। याद रखेंगे, एक बार आप लोग क्वेश्चंस देख लें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सकते हैं, उसके बाद ये मुकम्मल क्वेश्चंस हैं। ये हमारे पास मिसेस विकेट क्या करती थी जॉब अब ब्रुकफील्ड में, ये आपने बताना है। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ये ज़हन में रखिएगा। 11, 14, 15 में आ चुका कि मिसेस विकेट्स कौन थी ये बताएं। तो मिसेस विकेट वाज द ओल्ड लेडी इन हुज हाउस मिस्टर चिप्स लॉज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स जिसके घर में रहता था उसका नाम मिसेस विकेट था। शी वाज आल्सो द एक्स इंचार्ज ऑफ द लाइनर रूम ऑफ ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड के लाइनर रूम में या जो बिस्तरों वाला कमरा था उसकी एक्स इंचार्ज भी थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये 2014 में आ चुका। किस किस्म का ये नॉवल है? तो द नॉवल रिवील्स दैट लाइफ इज अ ग्रेट ड्रामा ऑफ पेन। ये नॉवल हमारे सामने इस राज से पर्दा उठाता है कि जिंदगी दर्द का एक बहुत बड़ा ड्रामा है। इवन आवर ह्यूमर बिकम्स पैथेटिक, यहाँ तक कि हमारी हंसी भी कभी कभार दर्दनाक हो जाती है। मैन आफ्टर रिटायरमेंट ड्रीम्स अबाउट द पास्ट। आदमी रिटायरमेंट के बाद अपने माजी का ख्वाब देखता है एंड नीड्स एटर्नल साइलेंस, और अब्दी नींद सो जाता है। चिप्स वाज 48 when he happened to marry Catherine. चिप्स की उम्र उस वक्त 48 साल थी जब उसने कैथरीन से शादी की। वो कौन थी? ब्यूटीफुल यंग गर्ल ऑफ 25 साल की एक नौजवान लड़की, खूबसूरत लड़की थी। शी डाइड सून एंड चिप्स ऑलवेज रिमेन्ड अलोन। वो जल्द ही वफात पा गई और चिप्स हमेशा के लिए अकेला रह गया। क्वेश्चन नंबर 6,
जो 2015 और 19 में आ चुका कि व्हाट वाज द नेम ऑफ चिप्स डॉक्टर एंड हाउ ऑफन डिड ही विजिट चिप्स। चिप्स के डॉक्टर का क्या नाम था और वो कितनी कितनी दफ़ा आता था। तो मैरीवेल वाज अ डॉक्टर हु लुक्ड आफ्टर मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मैरीवेल वो डॉक्टर था चिप्स का जो चिप्स को उसके रिटायरमेंट के बाद देखता था। ही केम एवरी फोर्टनाइट और सो एट मिसेस विकेट्स एंड चेक्ड मिस्टर चिप्स। वो हर 2 हफ्ते के बाद या उसके बाद आता था मिसेस विकेट्स में और चेक करता था मिस्टर चिप्स को। ही यूज्ड टू से टू चिप्स, वो चिप्स से कहा करता था दैट ही वाज गोइंग टू डाई अ नेचुरल डेथ, कि वो एक कुदरती मौत मरने वाला था। एज ही हैड पास द एज व्हेन पीपल गॉट हॉरिबल डिजीजेस, क्योंकि उसने वो उम्र गुजार दी जब लोगों को खतरनाक बीमारियां लगा करती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 भी है कि व्हेन डिड चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड, चिप्स ने कब ज्वाइन किया। और 2013 में आया कि व्हाई डिड चिप्स नॉट लाइक हिज प्रीवियस स्कूल, चिप्स को अपना प्रीवियस स्कूल क्यों पसंद नहीं था। तो मिस्टर चिप्स सर्व्ड एट मेलबरी फॉर 1 ईयर, 1 साल तक उसने सर्व किया मेलबरी में। ही लेफ्ट इट एज ही डिड नॉट लाइक इट, उसने उसे इसलिए छोड़ा कि वो उसे पसंद नहीं करता था। ही हैड बीन फ्रैग्ड देयर अ गुड डील, वहाँ पर एक अच्छा कयाम करने में, अच्छा परफॉर्म करने के वो काबिल नहीं रहा था। द स्टूडेंट एट मेलबरी हैड रिडिक्यूल्ड एंड टीज्ड हिम, मेलबरी के अंदर जो स्टूडेंट थे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे तंग करते थे। सो इन 1870 में चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल, चिप्स ने ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल को ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द बॉय क्रिएटिंग नॉइसेंस इन द क्लास, who was the boy creating noises in the class of very first day of Mr. Chips at Brookfield। ब्रुकफील्ड के अंदर चिप्स की जो पहली क्लास थी उसके अंदर कौन सा बच्चा था जो कि नॉइसेंस क्रिएट कर रहा था, शरारत कर रहा था। अ बॉय सिटिंग इन द 5th रो नेम्ड कॉले ड्रॉप्ड अ लिड ऑफ द डेस्क, एक लड़का जो कि 5वीं रो में बैठा था उसका नाम कॉले था, उसने डेस्क का ढक्कन फेंका था। ही क्रिएटेड अ ग्रेट नॉइसेंस इन द क्लास, उसने क्लास में बड़ी ज्यादा शरारत की ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मिस्टर चिप्स, चिप्स की पहली ही क्लास में, पहले ही दिन क्लास में। He tried to show that it was an accident, उसने ये साबित करने की कोशिश की यह किसी एक्सीडेंट था। and there was no nonsense about him, और इससे मुतालिक कोई उसने शरारत नहीं की। नंबर 9, क्या चिप्स के ऑक्यूपेशंस थे मिसेस विकेट के घर में। मिसेस विकेट्स भी आ सकता है या सिर्फ मिसेस विकेट्स हाउस ही और ज्यादा बता दे क्योंकि 2018 में ऐसे ही आया था। इसका आंसर है, बाकी पढ़ लीजिएगा कि चिप्स यूज्ड टू सिट बाय द फायर, चिप्स आग के पास बैठता था। ड्रैंक अ कप ऑफ टी, चाय पीता था, ठंडी चाय। एंड लिसन टू द स्कूल बेल, स्कूल की घंटी को सुनता था। ही यूज्ड टू इनवाइट न्यू टीचर्स एंड ओल्ड बॉयज टू टी, वो नए टीचर्स को और ओल्ड बॉयज को बुलाया करता था। आफ्टर द लास्ट स्कूल बेल, स्कूल की आखिरी घंटी के बाद। ही यूज्ड टू कैरी अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, वो बिस्तर पर अपने साथ डिटेक्टिव नॉवल ले जाता था। एंड एंजॉयड अ पीसफुल स्लीप, और एक पुरअमन नींद से लुत्फ अंदोज होता था।